हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो आज का मोटिवेशनल कोर्स है, विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही है काफ़ी मंजिल तक जाने के लिए। तो इस मोटिवेशनल कोर्स से आज के करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। तो आज की जो करंट अफेयर है, पीएम नरेंद्र मोदी ने 11,400 करोड़ रुपए की पुणे में मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया। मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया? पुणे में किया। किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 मार्च 2022 को पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया और पुणे मेट्रो में अपनी 10 मिनट की सवारी के दौरान मेट्रो कोच के अंदर मौजूद विकलांग दृष्टिहीन छात्रों के साथ बातचीत भी की। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का उद्घाटन ढाका बांग्लादेश में किया गया। कहाँ? ढाका बांग्लादेश में किया गया। 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का उद्घाटन ढाका बांग्लादेश में किया गया। भारतीय उच्चायोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन बांग्लादेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर दीपू मोनी और बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोराई स्वामी ने किया। बांग्लादेश के शिक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच शैक्षणिक आदान प्रदान से दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध और मजबूत होंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का बार्सिलोना में आयोजित किया गया। कहाँ? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 बार्सिलोना में आयोजित किया गया। बार्सिलोना में आयोजित किया गया। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन GSMA ने 2022 मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन किया, जो कि 28 फरवरी से 3 मार्च तक बार्सिलोना स्पेन में हुआ था। 5G पर केंद्रित करना और देशों और अर्थव्यवस्थाओं को लाभान्वित करने के लिए इसकी क्षमता को अधिकतम करना है। GSMA की स्थापना जो है 1995 की गई थी और GSMA का मुख्यालय जो है लंदन में यूनाइटेड किंगडम में है। और GSMA का अध्यक्ष कौन है? स्टीफन रिचर्ड जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। प्रति व्यक्ति शुद्ध राज के मामले में तेलंगाना देश में सबसे ऊपर है। यानी प्रति व्यक्ति शुद्ध राज के मामले में जो है तेलंगाना जो राज्य है ये देश में सबसे ऊपर है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के मामले में तेलंगाना भारत में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाला शीर्ष प्रदर्शन करने वाला है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। तो यहाँ पे है तेलंगाना की जो राजधानी है वो हैदराबाद है। तेलंगाना के जो राज्यपाल हैं वो कौन हैं? तमिलिसाई हैं सुंदरराजन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव जी हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। SBI ने उज्जनी वन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पूर्व CEO नितिन चुग को DMD के रूप में नियुक्त किया। यानी SBI के DMD कौन बने हैं? नितिन चुग ये जी हैं, इन्हीं को नियुक्त किया गया है। नितिन चुंग। भारतीय स्टेट बैंक ने डिजिटल बैंकिंग संचालन को चलाने के लिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पूर्व CEO नितिन चुग को उप प्रबंधक निदेशक DMD के रूप में नियुक्त किया है। उन्हें 3 साल के शुरुआती कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है, यानी कि 3 ईयर के लिए इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस ने FG डॉग हेल्थ कवर बीमा लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस ने FG डॉग हेल्थ कवर बीमा जो है बीमा को लॉन्च किया है। FGII के जो CEO हैं अनूप राव जी हैं। FGII का मुख्यालय स्थान मुंबई में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2000 में 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। भारत के पहले स्वदेशी
फ्लाइंग ट्रेनर हंसा एनजी ने समुद्र स्तर का परीक्षण पूरा किया। तो ये हंसा एनजी हैं, इन्होंने समुद्र स्तर का क्या है परीक्षण पूरा किया है। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित फ्लाइंग ट्रेनर हंसा एनजी ने पुडुचेरी में समुद्र स्तरीय परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा किया। हंसा एनजी को 19 फरवरी को बेंगलुरु से पुडुचेरी के लिए उड़ाया गया था, जिसमें 155 किलोमीटर पर घंटे की चाल से गति से 1.5 घंटे में 140 समुद्री मील की दूरी तय की गई थी। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। बीसीसीआई ने रुपे को टाटा आईपीएल 2022 के लिए ऑफिशियल पार्टनर के रूप में नामित किया। किसको? टाटा आईपीएल को। रुपे को टाटा आईपीएल 2022 ऑफिशियल पार्टनर नामित किया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इंडियन प्रीमियर लीग गवर्नेंस काउंसिल ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई के प्रमुख उत्पाद रुपे को टाटा आईपीएल 2022 के लिए आधिकारिक भागीदार के रूप में घोषित किया है। यह एक बहुवर्षीय साझेदारी है। रुपे भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया जा रहा भारत भर के लोगों को के नेतृत्व तकनीक के नेतृत्व वाली अभिनव अनुकूलन पेशकश प्रदान करता है। बीसीसीआई की जो स्थापना है ये कब हुई थी? 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। बीसीसीआई का मुख्यालय जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली हैं। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष जो हैं कौन है? राजीव शुक्ला हैं। बीसीसीआई के सेक्रेटरी सचिव कौन है? जय शाह हैं। बीसीसीआई पुरुष कोच कौन है? राहुल द्रविड़ हैं। और बीसीसीआई की महिला कोच कौन है? रमेश पवार हैं। तो आज चलेंगे नेक्स्ट करंट अफेयर पे। मिताली राज 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर बनी। भारतीय महिला क्रिकेट कप्तान मिताली राज 6 विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला बन गई हैं। वह सचिन तेंदुलकर और जावेद मियांदाद के बाद 6 विश्व कप खेलने वाली कुल मिलाकर तीसरे क्रिकेटर हैं। इन्होंने कब खेला? 2000 में, 2005 में, 9 में, 13 में, 17 में, 22 में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप स्पर्धाओं में खेल चुकी हैं। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन न्यूजीलैंड में हुआ था। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। पत्रकार अमितावा कुमार द्वारा लिखित द ब्लू बुक किसके द्वारा लिखी गई बुक है? ये अमितावा कुमार जी के द्वारा लिखित ये बुक है। भारतीय लेखक और पत्रकार अमितावा कुमार द ब्लू बुक द राइटर्स जनरल नामक एक नई पुस्तक को लेकर आए हैं। पुस्तक हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे जन औषधि दिवस जो है 7 मार्च को मनाया गया। कब? 7 मार्च को जन औषधि दिवस के रूप में मनाया गया। जन औषधि दिवस की थीम क्या थी? जन जन औषध जन उपयोगी, ये थीम थी। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। CISF डे 2022 जो है 6 मार्च को अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया। स्थापना दिवस 6 मार्च को मनाया। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलों CISF का 53वां स्थापना दिवस 6 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आयोजित किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गाजियाबाद के इंदिरापुरम में CISF के स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया और संबोधित किया। CISF के जो महानिदेशक हैं वो कौन हैं? शील वर्धन सिंह जी जो हैं इसके CISF के महानिदेशक हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर रॉड मार्श का निधन हाल ही में निधन हो गया। रॉड मार्श का हाल ही में क्या निधन हो गया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस राज्य में प्रोजेक्ट बैंक सखी शुरू की है? तो ये जो शुरू की है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने उड़ीसा में शुरू की है। कहाँ पे? उड़ीसा में प्रोजेक्ट ऑफ बैंक सखी शुरू की है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। इंजीनियरिंग और MBA कार्यक्रमों में के लिए राष्ट्रीय प्रत्ययन बोर्ड NBA से मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है?
तो देश का पहला विश्वविद्यालय बना है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय जो है पहला विश्वविद्यालय बना है। लुप्तप्राय हिमालयी जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो ये जो स्थापित किया गया है ये मंडी में किया गया है। हिमाचल प्रदेश के कहाँ? मंडी में किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। केंद्र सरकार ने सरकार के क्षमता विकास योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो ये जो मंजूरी दी है 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। 6 मार्च को पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किसने किया? तो इसका जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। चौथे जन औषधि दिवस की थीम क्या थी? जन औषधि जन उपयोगी जो है इसकी थीम थी। 28वें DSTCII भारत सिंगापुर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022 की थीम क्या थी? बिल्डिंग इकोनॉमिक्स फॉर द फ्यूचर। बिल्डिंग्स इकोनॉमिक फॉर द फ्यूचर इसकी थीम थी। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के बालेवाड़ी में R.K. लक्ष्मण आर्ट गैलरी संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो कहाँ पे किया? पुणे में किया। T1+ स्टॉक निपटान तंत्र अपनाने वाला विश्व का दूसरा देश कौन सा बना है? तो विश्व का दूसरा देश जो है विश्व का दूसरा देश जो है भारत बना है। निम्न में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन पुरस्कार की शुरुआत की? तो इसकी जो शुरुआत है केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने की। हाल ही में बॉलीवुड के किस फिल्म समीक्षक और लेखक का इंदौर में 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो उनका जयप्रकाश चौकसी का जो है 82 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। हाल ही में भारत के किस शहर ने एक साथ 21 लाख दीपों को जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो ये उज्जैन में जलाकर बनाया। कहाँ पे? उज्जैन में। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोपा क्लिपर अंतरिक्ष यान विकसित करने शुरू कर दिया है? तो ये नासा ने शुरू किया है। किसने? नासा ने। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में यूरोपा क्लिपर अंतरिक्ष यान विकसित करना शुरू किया है। इसे पहले यूरोपा मल्टीपल फ्लाई बाय मिशन के नाम से भी जाना जाता है। इस यूरोपा क्लिपर पर गैलीलियो अंतरिक्ष यान द्वारा बृहस्पति के चारों ओर 8 साल के दौरान किए गए अनुवर्ती अध्ययन किया जाएगा। भारत का पहला फ्लोटिंग स्टोरेज और रिगैसिफिकेशन यूनिट होयंग किस राज्य में स्थित एच जयगढ़ एनर्जी के टर्मिनल को प्राप्त हुआ है? ये जो प्राप्त हुआ है महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में प्राप्त हुआ है। भारत सरकार ने हाल ही में नवाचार केंद्र की स्थापना के लिए किसके साथ मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसमें नवाचार केंद्र की स्थापना के लिए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के साथ समझौता किया है। भारत सरकार ने हाल ही में नवाचार केंद्र की स्थापना और नई दिल्ली में ITU के एक क्षेत्रीय कार्यालय के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के साथ मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना और संचालन के लिए कानूनी और वित्तीय ढांचा प्रदान करता है। गंगा कायाकल्प के लिए हाल ही में किस मिशन को विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसको जो सम्मानित किया गया है स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किस अभिनेत्री को भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो विद्या बालन जी को चुना है। किसको? विद्या बालन को नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है। निम्न में से किस पुरस्कार के विजेता एलन लैड जूनियर का हाल ही में 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो वो कौन से पुरस्कार से सम्मानित थे? तो वो ऑस्कर से सम्मानित थे। ऑस्कर विजेता निर्माता एलन लैड जूनियर का
हाल ही में 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्हें प्यार से लाडी के नाम से भी जाना जाता था, जबकि वर्ष 1995 उन्हें मेल गिब्सन द्वारा निर्देशित सर्वश्रेष्ठ चित्र ब्रेवहार्ट के लिए अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। कपूर ओबेरॉय होटल्स के पूर्व अध्यक्ष संजीव कुमार को हाल ही में किस एयरवेज का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो उन्हें जेट एयरवेज का जो है सीईओ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। मार्च 2022 में हंसा एनजी ने भारत के सबसे उन्नत फ्लाइंग ट्रेनर का ट्रायल कहां से किया? तो ये जो किया है पुडुचेरी से किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। मार्च 2022 में एसबीआई ने किसे उप प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो नितिन चुघ को किया है। मार्च 2022 में भारत में ट्विटर का सार्वजनिक नीति टीम के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसको किसको किया गया? शमिरन गुप्ता को किया गया है। भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क को कहां स्थापित किया जाएगा? तो ये इको पार्क कहां? दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में लॉन्च द मिलेनियम योगी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये दीपम चटर्जी जी हैं। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर मार्च 2022 में विद्या बालन को बनाया गया। हाल ही में किस कंपनी द्वारा ईवी ब्रांड ईडा शुरू किया गया? तो हीरो मोटर्स की कंपनी के द्वारा शुरू किया गया। हाल ही में किसे गंगा कायाकल्प के लिए स्पेशल जूरी अवार्ड दिया गया? तो स्वच्छता गंगा राष्ट्रीय मिशन को दिया गया। 4 मार्च 2022 को विश्व मोटापा दिवस मनाया गया। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 2015 से इसकी शुरुआत की गई, जो कि 4 मार्च को मनाया गया। मार्च 2022 में 1.01 लाख करोड़ रुपए का बजट किस राज्य सरकार द्वारा पेश किया गया? तो ये झारखंड सरकार के द्वारा पेश किया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। तो आज थी कुछ करंट अफेयर। थैंक्स फॉर वाचिंग।